जय हिंद। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखा था। मैप वाइज में या मैप में देखा था कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है। तो आपको एक बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी की सहायक नदी बनती है या कौन सी नदी स्वतंत्र प्रवाह के साथ प्रवाहित होती है। तो इस कड़ी में हम आगे देखेंगे कि एक एक नदी को उठा के देखेंगे उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, वो कौन कौन से जिले से होकर बहती है तथा उसका उद्गम स्थल क्या है, उसके कौन कौन से जलप्रपात बनाती हैं तथा उसके अन्य नाम क्या है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसमें क्या क्या योजनाएं चल रही है। इस प्रकार इस कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी को देखने से पहले हम देखेंगे कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ। तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के कहाँ पे, मैकाल पर्वत श्रृंखला में कौन से जिले से है, तो अनूपपुर जिले से। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के अनूपपुर जिले के कौन सी पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और यह मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से 1077 किलोमीटर के प्रवाह के बाद हम गुजरात राज्य में प्रवेश करते हैं। और महाराष्ट्र राज्य में यह 74 किलोमीटर का प्रवाह के बाद एक गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ पर 161 किलोमीटर के प्रवाह के बाद यह खंबाती खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार देखा तो देखेंगे अपन तो मध्य प्रदेश की 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र के 74 किलोमीटर तथा गुजरात के 161 किलोमीटर मिलाकर ये इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर होती है, जो कि भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी होती है। और यह नदी ऊपर में विंध्याचल पर्वतमाला के तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर गुजरती है। जब दो पर्वतों के बीच से अगर कोई नदी गुजरती है तो उसे हम ब्रह्मश घाटी के बीच से गुजरने वाली नदी कहते हैं, क्योंकि दो पर्वतमाला के बीच में जो घाटी बनती है उसे हम ब्रह्मश घाटी कहते हैं। और यह नदी उसी ब्रह्मश घाटी से होकर गुजरती है, इसलिए इसमें अवसाद की कमी पाई जाती है, यानी कि कचड़े की कमी पाई जाती है, यानी कि मिट्टी की कमी पाई जाती है। ये अपने साथ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाती है। अगर जब मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाएगी तो यह समुद्र के किनारे जो इसके मुहाना वहां पर क्या बिछाएगी। तो इस कारण से ये यहाँ पर अवसाद न बिछाने के कारण ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी का निर्माण कितने किलोमीटर, 29 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है। इस प्रकार देखेंगे तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में भी हमारा नदी का गिना जाता है। इसे हम भारत की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तथा भारत की हृदय रेखा कहते हैं। कि ऊपर का भारत, उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत को अलग करती है नर्मदा नर्मदा नदी उत्तरी भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत को अलग करती है, इसलिए भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अन्य नाम ये हैं, और अन्य नाम क्या है इसके, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से, कारण मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलने के कारण इसे मैकाल सूता तथा कहा जाता है कि जो पाप का जो कि पुण्य हमको गंगा नदी के अंदर स्नान करने से मिलता है वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम इसे पुण्य सलीला भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति शिव के तन से हुई है, इसलिए हम इसे शिव तन्या कहते हैं। इसका पानी अमृत के समान है, इसलिए इसको सोमो देवी कहा गया। नामदोष द्वारा इसे टालमी द्वारा इसे नामदोष नाम दिया गया तथा प्राचीन समय में इसे रेवा नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, रेवा नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार इसके अन्य नाम क्या हुए, मैकाल सूता, पुण्य सलीला, शिव तन्या, सोमोदेवी, नामदोष और रेवा इसके अन्य नाम हुए। हम आगे देखेंगे तो नर्मदा नदी का संस्कृत में, नर्मदा का संस्कृत में शब्द है, नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आनंद की नदी। तो इसको हम आनंद की नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनंद की नदी भी कहते हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये नदी, नर्मदा नदी का जो प्रवाह तंत्र है वो भारत का, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। अगर पहले नंबर की बात करी जाए तो पहले नंबर पर कौन सा प्रवाह तंत्र आएगा, तो पहले नंबर पर गंगा नदी का प्रवाह तंत्र आता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। अब देखेंगे कि गंगा नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रवेश ही नहीं करती है, तो गंगा नदी का प्रवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र कैसे हुआ। तो देखेंगे अपन कि उत्तरी जब नर्मदा से ऊपर जो कि चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस लगभग लगभग जो नदियां हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से गंगा नदी के अंतर्गत ही मिलती हैं, क्योंकि जो नदियां सोन, टोंस, यह नदियां तो गंगा नदी में डायरेक्टली मिलती है। लेकिन जो नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं और जो नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं तो इनडायरेक्टली तरीका से चंबल यमुना में मिलती है और यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। तो इसको हम पूरे को गंगा नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र गंगा नदी
का अपवाह तंत्र हुआ है। और दूसरा नंबर पर आता है नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 86,930 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% यानी 89.9% होता है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हो गया। अब देखते हैं अपन तो इसकी जो आकृति है, जो नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र की जो आकृति है वो किस प्रकार है, अपन देखेंगे तो इसको देखने में लगता है कि वृक्ष नुमा आकृति है। किस नुमा आकृति है, तो वृक्ष नुमा प्रणाली है। क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा में आता है कि नर्मदा का जो नदी का अपवाह तंत्र की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, तो उसकी आकृति वृक्ष नुमा प्रणाली की है। किस प्रकार की, वृक्ष नुमा प्रणाली की है। अब देखेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो नर्मदा नदी के अंतर्गत कुल 41 सहायक नदियां आकर मिलती है, जिसमें से दाई ओर से लगभग का कितनी 19 नदियां मिलती है और बाईं ओर से 22 नदियां नर्मदा नदी के अंतर्गत आती है। तो आपको याद करने की आसान ट्रिक है, बाई से 22, बा से बाई, तो 22 और बाई, तो मतलब बाईं ओर से 22 और दाईं ओर से 19 नदियां इसमें मिलती है। इसकी कुछ प्रमुख नदियां हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख नदियां हैं जो आके मिलती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन तो जबलपुर में। तो जबलपुर में ये 2 नदियां आकर मिलती है जबलपुर से। कौन कौन सी, बरगी नदी और हिरण्य नदी। बरगी नदी और हिरण्य नदी, इनके ऊपर अलग अलग परियोजना भी है, इसलिए ये नदियां एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट होती है। हम यहाँ पर लगभग पूरी 22 और 19 टोटल 41 नदियों को मैप में नहीं दर्शा सकते थे, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियों को ही लेके आए हैं। तो देखेंगे तो ऊपर से बरगी नदी, यहाँ पर बरगी परियोजना है जो कि जबलपुर के अंतर्गत बरगी नदी के ऊपर है, जो कि हम नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे, है ना। तो बरगी नदी, हिरण्य नदी जबलपुर से आकर नर्मदा नदी के अंतर्गत मिलती है। नीचे से देखेंगे अपन तो यहाँ पर मंडला से हालोल, थावर, मटिया 3 नदियां मिलती है। अपन पहले ऊपर वाली देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। तो जबलपुर से 2 नदी, कौन कौन सी, बरगी नदी, हिरण्य नदी। रायसेन से बन्ना नदी, सीहोर से कोलार नदी। उसके बाद देखेंगे धार से 2 नदियां मिलती है, मान नदी और हथनी नदी। तो धार से मान हथनी, सीहोर से कोलार नदी, रायसेन से बन्ना नदी, जबलपुर से बरगी नदी और हिरण्य नदी, ये 2 नदियां मिलती हैं। उसके बाद दाई ओर की बात करेंगे तो दाई ओर से मंडला से, सॉरी बाई ओर की बात करें, ये दाई ओर से हो गए, ऊपर से ये नदी इस प्रकार से बह रही, तो ये दाई ओर हो गया और ये बाई ओर हो गया। तो बाई ओर में देखेंगे अपन तो मंडला से 3 नदियां मिलेगी। कौन कौन सी, हालोल, थावर और मटियार। हालोल, थावर और मटियार, ये 3 नदियां मंडला से मिलेगी। उसके बाद देखेंगे सिवनी से, तो सिवनी से घार नदी मिलकर नर्मदा की सहायक नदी बनती है। उसके बाद नरसिंहपुर से देखेंगे तो नरसिंहपुर से 2 नदियां निकलती हैं, शेर नदी और दूधी नदी। इस पे शेर नदी और दूधी नदी जाकर नर्मदा नदी की सहायक नदी बनती है। उसके बाद छिंदवाड़ा से देखेंगे तो छिंदवाड़ा से शक्कर नदी और सीतारेवा नदी मिलती हैं, जो कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में गिनी जाती है। उसके बाद होशंगाबाद से तवा नदी निकलती है, जिसके ऊपर तवा परियोजना भी है। जो तवा नदी निकलती है होशंगाबाद से, तवा नदी जो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी बनती है। हरदा नदी, हरदा से निकलती है, माचक और गंजाल 2 नदियां निकलती है। कौन सी, हरदा से माचक और गंजाल नदियां निकलती है। उसके बाद देखेंगे अपन खरगोन से 3 नदियां जाकर मिलती है। कौन सी, साटक, अपर और कुंदा। कुंदा, साटक, अपर, ये 3 नदियां जाकर नर्मदा में मिलती है। बड़वानी से देखेंगे तो बड़वानी से गोई नदी मिलती है, जिसके ऊपर गोई परियोजना भी है। क्या, गोई परियोजना कहाँ पे, गोई नदी में, बड़वानी के ऊपर। तो नीचे से ऊपर से कितनी नदियां, मान, हथनी, कोलार, बन्ना, बरगी और हिरण्य, है ना। नीचे से देखेंगे अपन तो बड़वानी से गोई नदी, खरगोन से 3 नदियां, कुंदा, साटक, अपर, हरदा से माचक और गंजाल, होशंगाबाद से तवा नदी, छिंदवाड़ा से शक्कर और सीतारेवा नदी, नरसिंहपुर से शेर और दूधी नदी, सिवनी से गार नदी, मंडला से हालोल, थावर और मटियार, 3 नदियां मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के अंतर्गत जाकर मिलती है। इस प्रकार अपन देखेंगे तो दाईं ओर से इसमें 19 नदियां मिलती है और बाईं ओर से इसमें 22 नदियां जाकर नर्मदा नदी की सहायक नदियां बनती है। इस प्रकार नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां बनती हैं। कितने, 41 सहायक नदियां बनती है। इसमें नर्मदा नदी अपने कुछ जलप्रपात भी बनाती है। जो जलप्रपात देखेंगे अपन तो स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में जब नर्मदा नदी निकलती है तो अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही अपने स्टार्टिंग फेज में ही 3 जलप्रपात बनाती है। कौन कौन से, दुग्धधारा, कपिलधारा और दुर्गाधारा। दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, यह तीनों जलप्रपात अनूपपुर जिले के अंतर्गत बनाती है। उसके बाद ये जबलपुर में जाके, जबलपुर में भेड़ाघाट पे संगमरमर की चट्टानों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत धुआंधार जलप्रपात बनाते हैं। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। कहाँ पे, भेड़ाघाट
धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे तो ये नरसिंहपुर में आकर 3 जलप्रपात बनाती है। कौन से? भीमकुंड जलप्रपात, अर्जुन कुंड जलप्रपात और सतधारा जलप्रपात। कौन सा? सतधारा जलप्रपात। उसके बाद ये आगे बढ़ती है तो खंडवा में जाकर, खंडवा में कौन से 2 जलप्रपात बनाती है? दर्दी जलप्रपात, मादार जलप्रपात, दर्दी और मादार जलप्रपात। और आगे बढ़ती है खरगोन में एक जलप्रपात बनाती है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये खरगोन के अंतर्गत बनाती है। तो कौन कौन सा जलप्रपात बनाए? दुग्धधारा, कपिलधारा, दुर्गाधारा अनूपपुर के अंतर्गत, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, उसके बाद सतधारा, अर्जुन धारा और भीमकुंड जलप्रपात नरसिंहपुर के अंतर्गत, खंडवा में दर्दी और मादा जलप्रपात और खरगोन के अंतर्गत सहस्त्रधारा जलप्रपात। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन के अंतर्गत और सतधारा जलप्रपात जो कि है नरसिंहपुर के अंतर्गत बनाती है। तो इस प्रकार यह 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जलप्रपात का निर्माण मध्य प्रदेश के अंतर्गत करती है। कितने जलप्रपात? 10 जलप्रपात। 41 सारी नदियां इसमें आकर मिलती है। 1077 किलोमीटर के प्रवाह के साथ मध्य प्रदेश में भी बढ़ती है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। अगर नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 1312 किलोमीटर, अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत लंबाई पूछता है तो 1077 किलोमीटर होती है। और गुजरात के अंतर्गत इसकी लंबाई 161 किलोमीटर, महाराष्ट्र के अंतर्गत इसकी लंबाई 64 किलोमीटर होती है। सबसे पहले सन 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इसे जीवित इकाई घोषित किया गया। क्या वो घोषित किया गया? जीवित इकाई घोषित किया गया। इस प्रकार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको हाईकोर्ट द्वारा जीवित इकाई घोषित किया गया है, जिसका वाहन क्या है? मगरमच्छ है, जिसका वाहन मगरमच्छ है। इसके ऊपर सबसे पहले नमामि देव नर्मदे, क्या? नमामि देव नर्मदे, नमामि देव नर्मदे यात्रा चलाई गई। कब चलाई गई थी ये? तो ये चलाई गई थी 11 दिसंबर। कब चलाई गई थी? 11 दिसंबर 2016 से स्टार्ट की गई थी। किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी? तो नर्मदा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से इस यात्रा को चलाया गया था। ये यात्रा लगभग 16 जिलों में, कहाँ गई? कितने जिलों में गई थी? लगभग 16 जिलों में गई। कितने किलोमीटर? 148 दिन चली थी। कितने? 148 दिन चली और 16 जिलों में गई थी। तथा आखिर इसका समापन कब किया गया था? इसका समापन किया गया 15 मई 2017 को। 148 दिन के बाद इसका समापन किया गया, जो कि लगभग 16 जिलों में 3350 किलोमीटर चली थी। कितनी? 3350 किलोमीटर चली थी। तो नर्मदे कब चली थी? एग्जाम स्टार्टिंग क्वेश्चन आता है कि नमामि देव नर्मदे यात्रा किससे संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। 148 दिन चली थी। 11 दिसंबर 2016 को कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से, जहां से इसका उद्गम होता है वहीं से ये स्टार्ट हुई थी और लगभग 16 जिलों में चली थी नमामि देव नर्मदे। तो इस प्रकार हमने देखा आज नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र। अब नेक्स्ट क्लास में हम ताप्ती, माई, चंबल, इस प्रकार एक एक नदी का उठाकर प्रवाह तंत्र देखेंगे कि उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो कि नर्मदा नदी थोड़ी सी बड़ी नदी थी। उसके बाद चंबल नदी थोड़ी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इन दोनों नदियों को अपन सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हर वीडियो में 2 या 3 नदियों को अपन बता के जल्दी से खत्म कर देंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।